हाय गाइस, गुड इवनिंग। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाए थे जिस वीडियो पर हम आप सबके साथ एक जानकारी शेयर किया था कि अगर आप लोग फ़ोनपे को यूज़ करते हो और अपना ट्रांजैक्शन पेंडिंग रह जाता है तो आप लोगों को क्या कुछ करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, हमारा सेम उसी ट्रांजैक्शन पर आज का और एक नया प्रॉब्लम हुआ है। मतलब वही ट्रांजैक्शन का बारे में आज हम लोग आप सबके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करेंगे। वो ट्रांजैक्शन सबसे पहले पेंडिंग हुआ था, बट हमारा बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट हो चुका था। उसके कुछ टाइम के बाद जब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ तो हम लोगों ने सोचा कि ट्रांजैक्शन हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, हम जिसको पैसा सेंड किए थे उनके पास पैसा पहुंच गया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। हमारा अकाउंट से पैसा डेबिट हो चुका था, लेकिन सामने वाले बंदे के पास यानी हम जिसको पेमेंट करने का कोशिश कर रहे थे उनके अकाउंट पर पैसा क्रेडिट नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों ने कुछ प्रोसेस अपनाए, और क्या कुछ प्रोसेस अपनाए आज के इस वीडियो पर हम आप सबके साथ शेयर करेंगे। और दोस्तों, और एक चीज़ है, फ़ोनपे बहुत ही अच्छा एंड ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। अगर आपका पैसा कहीं पर फंस जाता है फ़ोनपे के द्वारा तो आप लोगों को टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं। वो पैसा आपका अकाउंट पर रिफ़ंड आ जाएगा या फिर आपने जिसको पेमेंट किए हो उसके अकाउंट पर क्रेडिट हो जाएगा। बीच में आपका पैसा कहीं पर भी भागने वाला नहीं है। और ये मेरा 2017 साल से लेकर आज तक का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आज तक फ़ोनपे मेरे साथ कुछ भी ऐसे उल्टा सीधा नहीं किया है। और आई होप आप सबके साथ भी फ़ोनपे ऐसा उल्टा सीधा काम कुछ भी नहीं करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाला है। अगर आप फ़ोनपे का यूज़ करते हो तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देख लीजिएगा। हाय एवरीवन, आप सबको फिर से एक नया वीडियो पर स्वागत है। मेरा नाम है तनुराज और आप लोग देख रहे हो माय मॉनिटर। गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का नया और कुछ खास एपिसोड। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को फ़ोनपे ओपन कर लेना है। फ़ोनपे ओपन करने के बाद आप सबको हिस्ट्री ये जो ऑप्शन है यहाँ पर आ जाना है, और इस जगह पर जिस पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन पर आप लोगों का इशू हो रहा है वो ट्रांजैक्शन को सबसे पहले फाइंड करना है। जैसे कि हमारा जो लास्ट ट्रांजैक्शन है उनके साथ प्रॉब्लम हुआ है, यानी ये वाला ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले आप लोगों को ट्रांजैक्शन को ओपन कर लेना है। हम लोगों ने ओपन कर लिए है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों को ब्लर दिखेगा ताकि प्लेटफॉर्म का जो पॉलिसी है वो वायलेशन ना हो। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, हम लोगों को ट्रांजैक्शन आईडी भी मिल चुका है, साथ में यूटीआर रेफरेंस नंबर भी मिल चुका है। लेकिन इसको भी मैं ब्लर करके रखा हूँ ताकि प्लेटफॉर्म का जो पॉलिसी है वो वायलेशन ना हो। और ये कुछ इस प्रकार का प्रॉब्लम हुआ है कि हमारे अकाउंट से पैसा डेबिट हो चुका है, लेकिन हमने जिसको पेमेंट किया है उनके अकाउंट पर अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है। तो इस स्थिति में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है कॉन्ट्रैक्ट फ़ोनपे सपोर्ट। आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक करना है। उससे पहले इस ट्रांजेक्शन पर आप लोगों को जो यूटीआर नंबर मिलता है, साथ में जो ट्रांजैक्शन आईडी मिलता है, उसको कहीं पे नोट करके रख लेना है, या फिर हो सके तो इस पेज का स्क्रीनशॉट कर लेना है। ऐसे भी आप लोग अगर हिस्ट्री पर आएंगे तो आप लोगों को ट्रांजैक्शन का पूरा डिटेल्स मिल ही जाता है। चलिए हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फ़ोनपे सपोर्ट ये जो ऑप्शन है आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कुछ ऑप्शंस आ जाएगा। सबसे पहला जो ऑप्शन है, आई सेंड मनी टू रॉन्ग पर्सन, यानी आपने गलत लोगों को पैसा सेंड कर दिया, लेकिन हमने गलत लोगों को पैसा सेंड नहीं किया है। हमारे केसेस पर जो इश्यू हुआ है, हमारे अकाउंट से पैसा डेबिट हो चुका है, लेकिन हम जिसको पेमेंट किए हैं उनके अकाउंट पर पैसा नहीं पहुंचा है। तो हमारे लिए ये 2 नंबर वाला ऑप्शन है, अमाउंट नॉट क्रेडिट टू, आप जिसको पेमेंट की है उसका नेम यहाँ पर आ जाएगा। हमारे लिए ये जो 2 नंबर वाला ऑप्शन है, हम लोगों को इसके ऊपर ही क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली चैट हो जाता है, और ये जो रिप्लाई आता है ये रोबोटिक रिप्लाई आता है, मतलब सिस्टमेटिक रिप्लाई आता है। यहाँ पर क्या बताया गया है आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले मेरा नाम है, उसके बाद लिखा गया है द अमाउंट शुड हैव बीन क्रेडिट टू, हमने जिसको पैसा भेजे है उसका नाम है रिसीवर बैंक अकाउंट, यानी ये जो अमाउंट है आपका रिसीवर का बैंक अकाउंट पर पहुंच चुका है, लेकिन ये नहीं पहुंचा है। उसके नीचे क्या बताया गया है, कुड यू प्लीज लेट अस नो इफ, सेंडर का नेम यहाँ पर आ गया है, हैज़ चेक देयर लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट फॉर ए क्रेडिट कॉन्फर्मेशन, यानी अगर आप लोग इसके बारे में, यानी अपना ट्रांजेक्शन के बारे में और भी विस्तारित जानकारी लेना चाहते हो तो आपने जिसको पैसा भेजे है उनका बैंक स्टेटमेंट को चेक कीजिए। अभी हम लोगों को क्या करना है, हमने जिसको पैसा भेजे है उनका स्टेटमेंट भी देख लिया, लेकिन पैसा तो नहीं पहुँचा है। हमको क्या करना है, यस हमने बैंक स्टेटमेंट को चेक किया है। ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है तब आप लोग इस ऑप्शन को क्लिक कीजिए, यानी आपने अगर किसी को पैसा भेजे है उनके अकाउंट पर पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है तो आप लोगों को जो कि है सबसे पहले उसको
पूछ लेना है या फिर ज़रूरत के हिसाब से उसका स्टेटमेंट भी चेक कर लेना है कि पैसा सच में उसके अकाउंट पर क्रेडिट हुआ है या फिर नहीं। सो यहाँ पर हम लोगों ने ये रिप्लाई किया कि हम लोगों ने स्टेटमेंट को चेक कर लिए और नीचे फिर से रिप्लाई आ चुका है, थैंक्स फॉर योर कन्फर्मेशन, मेरा नाम आ चुका है। वी हैव कन्फर्मेशन द अमाउंट हैज़ ऑलरेडी रीच, हमने जिसको सेंड की है उसका बैंक अकाउंट। हाउएवर इट सीन्स द रिसीवर बैंक्स इज टेकिंग एडिशनल टाइम टू डिपॉजिट द मनी। कहने का मतलब ये है फ़ोन पे जो कि है चेक किए हैं, ट्रांजेक्शन आईडी और रेफरेंस नंबर के माध्यम से ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने रिप्लाई किया है कि आप लोगों को टेंशन लेने का बात नहीं है, आप जिसको पैसा भेजे हैं हो सके बैंक वो पैसा को अकाउंट पर सक्सेसफुली डिपॉजिट करने के लिए कुछ टाइम ले रहे हैं। और नीचे और एक भी रिप्लाई आया है, प्लीज़ डोंट वरी योर मनी इज़ ऑब्वियसली सेफ विद द बैंक एंड विल बी डिपॉजिट टू बैंक अकाउंट बाय एक डेट दिया गया है, वी रिक्वेस्ट टू यू वेट टिल देन। यानी अगर ट्रांजेक्शन का कुछ इशू होता है, सिस्टमेटिक कुछ इशू होता है तो ये पैसा जो कि क्रेडिट होने के लिए कुछ टाइम लग सकता है, मैक्सिमम 7 दिन का टाइम लग सकता है, ऐसा ही फ़ोनपे की तरफ से रिप्लाई आया है। तो आप लोगों को वो पार्टिकुलर टाइम तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो नीचे और एक ऑप्शन भी आ जाता है, कैन दिस पेमेंट बी डन फास्टर, कैन मनी बी रिसीव्ड टू माई बैंक अकाउंट। सो कहने का मतलब ये है ये जो ट्रांजेक्शन वाला सिलसिला है, यानी हमने जिसको पेमेंट की है उनके अकाउंट पर पैसा अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। सो क्या ये पैसा बहुत जल्दी क्रेडिट हो सकता है? चलिए हम लोग इसके ऊपर क्लिक करके एक बार देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। सो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का रिप्लाई आ जाता है कि हम समझ रहे हैं कि आपका पैसा जो कि है फंसा हुआ है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी ये पैसा क्रेडिट हो जाएगा और हम आपका इशू के ऊपर एक टोकन नंबर जनरेट किए हैं। यहाँ पर टिकट नंबर भी आ चुका है और यहाँ पर हम लोगों को एक मैक्सिमम डेट बताया गया है कि 5 फरवरी 2022 तक ये पैसा जो कि है रिसीवर का बैंक अकाउंट पर क्रेडिट हो जाना चाहिए। और यहाँ पर हमारा एक टिकट नंबर भी आ चुका है। कहने का मतलब ये है अगर अपना अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाता है सो आप लोगों को इस प्रकार से चैट करते हुए एक टिकट रेज करना है और ये रहा हमारा टिकट। और ये टिकट के माध्यम से आप लोगों ने एक कंप्लेंट को रेज किए हैं। अभी मैक्सिमम 5 से 7 दिन यानी 5 से 7 वर्किंग डेज टाइम लग सकता है ये पैसा रिसीवर का बैंक अकाउंट पर क्रेडिट होने के लिए, या फिर उससे भी जल्दी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 7 दिन लगेगा या फिर 5 दिन लगेगा, उससे जल्दी भी हो सकता है। ये एक एस्टिमेटेड टाइम है। सो गाइस देखा आपने, कुछ इस प्रकार का प्रोसेस आप लोगों को करना पड़ेगा अगर अपना अकाउंट से पैसा डेबिट हो चुका है लेकिन सामने वाले बंदे के पास वो पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है तो उस स्थिति में। और दोस्तों ये जो प्रोसेस है ये मैंने सिर्फ एक इंडिविजुअल को पेमेंट करने की कोशिश किया था। मार्चेंट का प्रोसेस कुछ अलग होता है, इंडिविजुअल का प्रोसेस कुछ अलग होता है, लेकिन हाँ सिमिलरली होता है, बस थोड़ा सा इधर उधर होता है, ठीक है। सो मार्चेंट के बारे में अगर हम लोगों के साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसके बारे में भी आप सबके साथ पूरा का पूरा जानकारी शेयर करेंगे, साथ में मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। और अगर आप किसी इंडिविजुअल को पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हो या ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो आप सब लोग क्या कुछ करेंगे, आई होप आप सबको पता चले गया है। और हाँ दोस्तों, हम लोगों ने जब ये पूरा का पूरा फॉर्मेलिटीज़ पूरा कर दिया था उससे कुछ समय के बाद हमने जिसको पैसा भेजने की कोशिश किए थे उनके अकाउंट पर पैसा क्रेडिट हो गया था। इस साइड पर आप लोग देख लीजिए। और अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो आप लोग फ़ोनपे को सुनिश्चित कर दीजिए कि अपना जो ट्रांजैक्शन का सिलसिला है वो पूरा का पूरा रिजॉल्व हो चुका है। इससे क्या होगा, फ़ोनपे वालों को भी शांति मिलता है और आपको भी शांति मिलता है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप सब लोग काफ़ी कुछ सीख गए हैं। फिर भी दोस्तों कुछ डाउट या फिर कुछ जानकारी आप लोगों के अंदर अधूरा रह जाता है तो आप लोग मुझे इस वीडियो को नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। सो गाइस बस फिलहाल में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलेंगे इस पर का नया शानदार और कमाल एपिसोड के साथ। आज के लिए गाइस बाय बाय।